हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेस। अब हम क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए आप बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 9। मनीष, नवन एंड वैभव आर पार्टनर इन ए फर्म। तीन नाम आए हैं, मनीष, नवन एंड वैभव, 3 पार्टनर इन ए फर्म। बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1st April 2016 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ये इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड। उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या प्रोविजन किए हुए लिखा हुआ वो बता रहा है। फर्स्ट पॉइंट ए, वैभव सैलरी क्रेडिटेड फॉर ₹40,000 ऑफ सैलरी पर एनम। वैभव को हमें 40,000 सैलरी पर एनम पे करनी है। आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैभव को सैलरी पे करने के बाद में आपको पार्टनर की कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट पे करना है। 10% ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर एंड एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन। और वो कह रहा है एंड एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन टू वैभव as provided in this paragraph the Vaibhav shall be entitled 10% of all profit in excess of ₹35,000 per annum। तो सबसे पहले आपको वैभव को सैलरी पे करनी है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद बी पॉइंट में बी पॉइंट का नाम आ रहा है। बी पॉइंट जो आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी है, बी पॉइंट में बी का नाम आ रहा है वैभव शैल बी एंटाइटल्ड टू 10% ऑल प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ ₹35,000 पर। इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले हमें हमारा नेट प्रॉफिट दिखाएंगे, उसमें से वैभव की सैलरी लेस करेंगे। उसके बाद में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होने के बाद यदि हमारे पास प्रॉफिट 35,000 से अलाउ हो तो हमें वैभव को जो है 10% देना है। और बी पॉइंट में बी का नाम है, मतलब यह हमेशा क्या हो गया, बी पॉइंट में बी का नाम आने का मतलब आफ्टर चार्ज। सी पॉइंट, मनीष इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट अंडर एबीसी। मनीष सी पॉइंट में दिया हुआ है और सी पॉइंट में वापस सी पॉइंट का नाम आ रहा है और इसमें लिखा हुआ भी है आफ्टर चार्जिंग। तो सी में सी का नाम आने का मतलब है ये भी आपको आफ्टर चार्जिंग की तरह ट्रीट करना है। बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन नवन एंड वैभव 4:1। अब मनीष को प्रॉफिट देने के बाद में जो भी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रहता है वो हमें नवन और वैभव में 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द अबाउ, वो कह रहे हैं ऑल ओवर प्रोविजन करने से पहले, बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द अबाउ वाज ₹3,30,000। प्रोविजन करने से पहले हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है 3,30,000 हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2017। ड्यूरिंग द ईयर Manish, Navan and Vaibhav withdraw the amount for personal use। ये इनकी ड्राइंग है 20,000, 15,000, 10,000। ड्राइंग दी हुई है और उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ड्राइंग हम पार्टनर कैपिटल में दिखा देंगे, इंटरेस्ट का हुआ नहीं है तो हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन जिसमें ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending 31st March 2017 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आपके दिया हुआ है 3,30,000 जिसे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से शो कर देंगे। अब हमें सबसे पहले वैभव को सैलरी देनी है टू वी सैलरी का अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैभव को 40,000 की सैलरी प्रोवाइड करनी।
वैभव को सैलरी देने के बाद में क्वेश्चन ये कह रहा है इन पार्टनर्स को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। पार्टनर के नाम है एम एन और बी। बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड का 4 लाख 3 लाख 2 लाख, उस पर हमें 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो ये 4 लाख का 10% 40,000, 3 लाख 10% 30,000 और 2 लाख 10% 20,000। ये हमारा अमाउंट आ गया 90,000। अब इसके बाद में जो अच्छा सा पॉइंट है और पहली बार आया है वो ये कह रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर, यहां तक हमने कर लिया। एंड एक्स्ट्रा रेमुनरेशन टू वैभव एज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ बी, वैभव शैल बी एंटाइटल्ड 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट एक्सेस ऑफ दिस 35,000 पर एनम। अब हमें इस वैभव को 10% जो है वो रेमुनरेशन देना, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। तो ये आया आपके 2 वीज रेमुनरेशन। ये 2 वीज रेमुनरेशन ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वीज रेमुनरेशन। कैलकुलेशन ऑफ वीज रेमुनरेशन क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका प्रॉफिट है उसमें से सैलरी लेस सैलरी पे कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दीजिए, और इन दोनों को पे करने के बाद जो भी आपके पास बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आता है अबाउट 35,000 हो तो आपको 10% वैभव को रेमुनरेशन देना है। तो ये लिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल। ये क्रेडिट साइड की टोटल आई हमारे 3,30,000। इस 3,30,000 में से जो है ये 3,30,000 उसमें से हमें लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का अमाउंट लेस करना है। वो अमाउंट है 1,30,000, 40,000 प्लस 90,000। ये 1,30,000 हम लेस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है 2 लाख। अब 2 लाख में से अबाउट 30,000 तो लेस प्रोविजन फॉर प्रॉफिट, ये 35,000 हम लेस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है 1,65,000। अब 1,65,000 बी पॉइंट में, बी पॉइंट का नाम है इसलिए आफ्टर चार्जिंग, तो 1,65,000 का 10/110 करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आएगा 15,000। ये 15,000 बी को रेमुनरेशन के नाम से दिया जाएगा। अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सी पॉइंट कह रहा है मनीष इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट अंडर एबीसी। सी पॉइंट में वापस सी पॉइंट का नाम आ रहा है। ये भी आपका आफ्टर चार्जिंग हो गया और वो कितना देने के लिए बोल रहा है 1/3। मनीष इज टू हैव 1/3 of the part 1/3 of the profit after charging profit have Manish is to have 1/3 of the profit after charging all amount under ABC। ये लिखा हमने टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये सबसे पहले
मनीष का लिया जो वर्किंग नोट से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/3 ऑफ आफ्टर चार्जिंग कह रहा है, तो ये लिया हमने कैलकुलेशन ऑफ एम प्रॉफिट। अब ये 1/3 तो 1/3 है, आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग होगा तो आपको बताया था रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब रेट अपॉन 100 प्लस रेट कब अप्लाई करते हैं, जब आपका परसेंटेज हो, परसेंटेज में होता है जब हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट देते हैं। यहाँ परसेंटेज में नहीं, यहाँ पर 1/3 क्या है, 1/3 के लिए आपको 1 + 1/3 करना पड़ेगा, आफ्टर चार्जिंग है इसलिए। तब इसमें आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल है 3,30,000। इस 3,30,000 में से हमको लेस करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड के 40,000, 90,000 और 15,000, ये 1,45,000। ये 1,45,000 हम लेस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है 1,85,000। ये 1,85,000 का अमाउंट आया। क्वेश्चन हमें कह रहा है 1/3, ये लिख दिया 1/3। अब आफ्टर चार्जिंग है इसलिए क्या होगा 1/3, 1 + 1/3। इस 1 + 1/3 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 4/3। 1 + 1/3 को हम सॉल्व करते हैं तो आता है 4/3। अब इसको जम करवा दिया जाएगा, ये आया 1,85,000 इंटू 1/3 और जम करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 3/4। अब इसको हमें कट करना है और कट करने से जो आएगा वो m का शेयर हो जाएगा, m का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हो रहा है 46,250 रुपीज। ये 46,250 रुपीज हमने इसको दे दिया। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डी पॉइंट में कह रहा है नवल और वैभव में बांटना है, ये मैन और ये भी। अब हमें इस 3,30,000 में से 1, 2, 3 और 4 ये सारे अमाउंट लेस करने हैं और जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो हमें नवल और वैभव में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ N&B प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। N&B प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल है 3,30,000। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल हो गई 1,91,250। अब ये इसमें से लेस हो जाएगा, $1,38,750। ये 1,38,750 हमें दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। 1,38,750 को 4:1 में एन और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो ये लिया 1,38,750 का 4/5। 1,38,750 into 1/5। तो 1,38,750 का 4/5 1,11,000
और 1,38,750 का 1/5 27,750। अब इसकी टोटल करके अमाउंट आपको बाहर लाना है, वो अमाउंट आएगा 1,85,000। ये अमाउंट आ गया। अब इसकी ग्रांड टोटल हो जाएगी 3,30,000। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा वो ध्यान रख के करनी है। सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है 3,30,000, फिर हमने वैभव को सैलरी प्रोवाइड की, वो क्वेश्चन में दी हुई है 40,000। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, कैपिटल का अमाउंट है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, उस पर 10% हमने इंटरेस्ट दे दिया। 4 लाख का 10% 40,000, 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, टोटल हो गया 90,000। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। इसके बाद में जो अपन ने किया है वो इसका विशेष। अब उसमें वी का रेम्युनरेशन कह रहा है। वी के रेम्युनरेशन में कह रहा है कि जो भी आपके पास टोटल प्रॉफिट है, उस टोटल प्रॉफिट में से वैभव की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करो। ये डिडक्ट करने के बाद यदि आपके पास प्रॉफिट मोर देन 35,000 हो तो 10% वैभव को रेम्युनरेशन दिया है। इसके लिए हमने वैभव के रेम्युनरेशन के हिसाब से वर्किंग नोट नंबर 1 प्रिपेयर किया। इसमें हमने लिया कि क्रेडिट साइड की टोटल है 3,30,000। डेबिट में हमने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिया 1,30,000। 3,30,000 में से 1,30,000 लेस किया 2 लाख। वो कह रहा 35,000 से अबव हो तो प्रोविजन फॉर प्रॉफिट के नाम से 35,000 लेस किया, 1,65,000 आया। बी पॉइंट में बी का नाम और आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया 10/110। तो ये कट करने पर हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हुआ 15,000। ये हमने वी को रेम्युनरेशन। अब वर्किंग नोट नंबर 2। अब वो कह रहा है हमको प्रॉफिट देना है। नेट प्रॉफिट का 1/3। नेट प्रॉफिट हमारे मतलब जो भी डिवाइजेबल प्रॉफिट है उसका 1/3 बोल रहा है कि भाई उसको 1/3 प्रॉफिट आप दीजिए। मनी इज टू हैव 1/3 ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट ऑफ एबीसी। अब हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2 जिससे हमका प्रॉफिट आया P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड की टोटल है 3,30,000। डेबिट साइड में हमने सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्युनरेशन इन तीनों को हमने लेस किया। इन तीनों की पहले टोटल की, वो टोटल आई हमारे पास 1,45,000। 3,30,000 में से 1,45,000 लेस किया 1,85,000। बिफोर चार्जिंग होता तो हम डायरेक्टली 1/3 दे देते, पर आफ्टर चार्जिंग है ये 1/3 है, 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। यहाँ पर तो हमने क्या लिया रेट अपॉन 100 प्लस रेट, लेकिन यहाँ पर लेस देन 1 है, इसलिए 1 प्लस 1/3। 1 प्लस 1/3 को सॉल्व करते तो क्या आता है 4/3। तो इसको सॉल्व किया 1,85,000 मल्टीप्लाई 1/3 और इसको ट्रांसफर किया तो रेसिप्रोकल उल्टा हो गया 3/4 और ये आपका आ गया 46,250। ये हमने 46,250 एम को प्रॉफिट दे दिया। अब हम क्वेश्चन कह रहे हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो भी रहता है वो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एन और बी में वो हमने 3,30,000 में से 40,000 लेस किए, 90,000 लेस किए, 15,000 लेस किए और 46,250 लेस किए। इन चारों की जो टोटल आई वो आई 1,91,250। वो लेस करने पे अमाउंट आया 1,38,750। 1,38,750 को हमने 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और ये अमाउंट आया 1,38,750 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये अमाउंट आया 1,11,000 और 27,750। इन तीनों की टोटल की 1,85,000। मेन P&L एप्रोप्रिएशन। अब हमें उसको क्या करना है पार्टनर कैपिटल में पोस्टिंग करनी है। पार्टनर कैपिटल में पोस्टिंग करेंगे तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले आ जाएगा आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिसे हम आई बैलेंस बीडी के नाम से शो कर देंगे। एम का बैलेंस है 4 लाख, ये 3 लाख और ये आ जाएगा आपके 2 लाख। ये बैलेंस आ गया। उसके बाद में
ये लिखा हुआ है टू वी सैलरी, यह आ जाएगा बाय वी सैलरी। ये वी की सैलरी आ गई 40,000। फिर दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में आया हुआ है 40,000, 30,000, 20,000। उसके बाद में वी का रेम्यूनरेशन, बाय वी रेम्यूनरेशन, ये वी का रेम्यूनरेशन, वी का अमाउंट है 15,000, ये ले लिया। उसके बाद में टू पार्टनर कैपिटल, जो यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, एम में आएगा 46,250, एम में आ गया 46,250, एन में आ गया 1,11,000 और बी में आ गया 27,750। अब हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग दी हुई है, वो यहाँ आ जाएगी टू ड्राइंग्स। ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है लास्ट में 20,000, 15,000, 10,000। ये 20,000, ये 15,000, ये 10,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमें टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखाना है। तो सबसे पहले इसकी टोटल हो जाएगी, वो टोटल आई हमारे पास 4,86,250। ये लिया हमने 4,86,250 में से 20,000 लेस कर दी, तो 4,66,250 आया। अब कह रहा है नेक्स्ट टोटल, नेक्स्ट आई आपके 4,41,000। ये 4,41,000 में से 15,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4,26,000। अब इसकी टोटल 2,40,000, 20,000, 15,000, 27,750, 3,02,750, 3,02,750 में से 10,000 हमने लेस कर दिए, 2,92,750 आ गए। अब इसमें पार्टनर कैपिटल की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर करेंगे, फोर्थ करेंगे, सब में पार्टनर कैपिटल बनाना है आपको। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, बाय बैलेंस मीनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद में दिया हुआ टू बी सैलरी, वो आया बाय बी सैलरी। फिर आया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू वी रेम्यूनरेशन, बाय वी रेम्यूनरेशन, और टू पार्टनर कैपिटल बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ड्राइंग आपके क्वेश्चन में दी हुई है, ड्राइंग हमेशा क्वेश्चन में होगी, यहाँ आएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, वो इस क्वेश्चन में बोला नहीं, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं की। ड्राइंग और टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल लेस करिए और जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आपको शो करना है।